अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कहानी शुरू की गई है कि इमरान खान तो लीडर था ही नहीं, इन्हें लीडर जनरल बाजवा ने बनाया है, वरना इमरान खान को कोई जानता भी नहीं था। हबीब अकरम ने इस पर जवाब दिया है, कहते हैं कि बाजवा साहब, इमरान खान तब से सियासत में है जब आपकी पहचान महज लंबे कद के सिवा कुछ ना थी। वो दावा करते हैं कि इमरान खान को इन्होंने तख्लीक किया, यानी 2.25 करोड़ वोट कोई मायने ही नहीं रखते। अगर इमरान खान को किसी और ने बनाया था और इमरान खान का अपना कोई वोट नहीं था, तो जिस रात इमरान खान की हुकूमत तोड़ी गई थी और इमरान खान को गिराया गया था, तो उस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले थे। सवाल बस इतना बनता है कि वो लोग कौन थे? क्या वो दूसरी दुनिया के लोग थे? कोई और मखलूक थी जो ज़मीन के ऊपर दरमुदार हो गई थी? जो लोग बाहर निकल आए थे जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था। हबीब अकरम साहब ने एक और बहुत अहम ट्वीट किया है। कहते हैं कि तब्दीली की लहर से निमटने के लिए वही पुराने हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यानी नए खिलाड़ी पुराना जाल। जब किसी पॉपुलर लीडर का रास्ता रोकना होता है तो उस वक्त हम देखते हैं कि टेक्नोक्रेट हुकूमत का शोशा छोड़ा जाता है कि जी टेक्नोक्रेट हुकूमत आ रही है और बड़े बड़े दिमाग होंगे और इनके पास नए नए प्लान होंगे। इनकी हुकूमत 3 से 4 साल रहेगी और वह मुल्क के हालात ठीक कर देगी और फिर इसके बाद इलेक्शन होंगे। एक बात आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के अंदर किसी भी सूरत इन हालात में टेक्नो हुकूमत नहीं आ सकती। या तो आपके मुल्क के अंदर सियासी क़यादत ना हो, या तो आपके मुल्क के पास कोई ऐसा लीडर ही ना हो कि जिसके पीछे अवाम खड़ी हो। तो फिर आप कह सकते हैं कि सारे ही फारिग हैं, किसी बंदे की कारकर्दगी अच्छी नहीं है, लिहाजा मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत आ जाए। अब यहाँ पर आपको एक अहम पॉइंट बताते हैं कि 14 की 14 सियासी जमातें इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि चाहे मुल्क में खुदा न खासा मार्शल लॉ लग जाए, चाहे मुल्क में टेक्नो हुकूमत आ जाए, या मुल्क में कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी सूरत इमरान खान की हुकूमत नहीं आनी चाहिए। इमरान खान हुकूमत के अंदर आएगा तो इमरान खान किसी को भी नहीं छोड़ेगा। इसी वजह से हर तरफ से कहा जा रहा है कि टेक्नोक्रेट हुकूमत होनी चाहिए। मुल्क के हालात ठीक होंगे, फिर मुल्क के अंदर इलेक्शन होंगे। और आप ये बात भी याद रखिएगा कि अभी आने वाले दिनों में ये कैंपेन भी शुरू की जाएगी कि हुकूमत के पास इलेक्शन करवाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत का तजर्बा किया गया तो ये तजर्बा बिल्कुल उसी तरीके से नुकसानदेह साबित होगा जिस तरह से पीडीएम हुकूमत के नुकसानात देखे हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने एक बहुत अहम बात की है। कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अगर गैर सियासी है तो जरदारी टेसूरी डॉक्ट्राइन कौन कर रहा है, यानी कि कराची के अंदर एमक्यूएम के दलों को कौन इकट्ठा कर रहा है। इस सिलसिले में अहमद जवाद ने एक ट्वीट किया है। कहते हैं कि एमक्यूएम की तख्लीक, फिर इसकी तहकीर, फिर इसकी तोड़ फोड़, फिर इसके टुकड़े जमा करके दोबारा तमीर, सियासी इंजीनियरिंग की एक और स्टडी। सवाल ये है कि क्या इससे पाकिस्तान या कराची को फ़ायदा हुआ या कभी होगा। माजी के नाकाम तजर्बात को मत दोहराएं। इस दफ़ा अवाम को फैसला करने दें पाकिस्तान की खातिर। पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि पाकिस्तान में से वो कौन सा लीडर है जिसको पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी करनी चाहिए, या वो कौन सा लीडर है जिसको अवाम पसंद करती है। क्या वो इमरान खान है, क्या वो शहबाज शरीफ है, क्या वो नवाज शरीफ है, क्या वो आसिफ अली जरदारी है, क्या वो मरियम नवाज शरीफ है, क्या वो बिलावल भुट्टो जरदारी है। ये फैसला पाकिस्तान की अवाम को करने दिया जाए और कोई भी ना करे।